अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट सीरीज़। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या स्टॉक मार्केट के अंदर आप अपने स्टॉक्स को बेचे बगैर उनसे पैसा कमा सकते हैं या नहीं कमा सकते हैं। इसका जवाब ये है कि आप बिल्कुल कमा सकते हैं। और आज के वीडियो में हम स्टॉक डिविडेंड्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टॉक डिविडेंड क्या होता है? स्टॉक डिविडेंड को अगर बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में समझाया जाए तो ये वो प्रॉफिट का शेयर है जो एक कंपनी जनरेट करके अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। बहुत सी कंपनीज जो है साल में 4 दफ़ा आपको डिविडेंड्स देती हैं और बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो बिल्कुल साल के एंड में आपको डिविडेंड देती है। जो साल के बीच में आपको डिविडेंड दिया जाता है उसको इंटरिम डिविडेंड कहते हैं, और फाइनेंशियल ईयर के एंड पे जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको आप फाइनल डिविडेंड कहते हैं। एक कंपनी जब प्रॉफिट्स कमाती है तो उसके पास दो ऑप्शंस होती हैं। एक तो ये कि वो उस पैसे को री इन्वेस्ट करे इन द कंपनी, चाहे वो नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करे, चाहे नई मशीनरी में इन्वेस्ट करे, चाहे अपने वेयर हाउसेस को ग्रो करने में इन्वेस्ट करे। डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस होती हैं। इसके साथ साथ वो उस पैसे को अपने शेयर होल्डर्स में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिसको हम डिविडेंड कहते हैं। अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं समझाऊं कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक कंपनी के 50 शेयर है और कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है 2 रुपये का, तो इन टोटल आपको जो डिविडेंड रिसीव होगा वो 50 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 100 रुपया आपको मिल जाएगा। यस, इसके ऊपर टैक्स अप्लाई होता है। इन केस आप फाइलर हैं तो पाकिस्तान के अंदर आपके ऊपर 15% जो है वो टैक्स अप्लाई होता है, यानी ये जो 100 रुपया मिलेगा इसमें 15% डिडक्ट होके 85 रुपीज़ जो है आपको मिलेंगे। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो इस केस में 30% तक जो है वो टैक्स अप्लाई होगा। इसके साथ साथ कंपनीज कभी आपको कैश डिविडेंड भी देती हैं। इसके साथ साथ डिविडेंड की एक और फॉर्म भी होती है जिसको हम स्टॉक डिविडेंड कहते हैं, जिसमें कंपनी आपको बोनस शेयर्स दे देते हैं। सो फॉर एग्जांपल कंपनी अनाउंस करती है कि हम आपको 10% जो है एक्स्ट्रा शेयर्स दे रहे हैं एज स्टॉक डिविडेंड, तो होगा ये कि वो बोनस शेयर्स जो हैं आपके शेयर्स जो ऑलरेडी हैं उनमें ऐड हो जाएंगे। अगर आपके पास 100 शेयर थे तो 10 शेयर आपके पोर्टफोलियो में ऐड होके टोटल शेयर जो आपके हो जाएंगे वो 110 हो जाएंगे, लेकिन प्राइस उसी हिसाब से आपकी डिक्रीज हो जाएगी, तो टोटल पोर्टफोलियो का वैल्यू जो है वो सेम रहेगा। डिविडेंड एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है उन लोगों के लिए जो लॉन्ग रन में जो है अपने लिए पैसिव इनकम जो है जनरेट करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि जब वो रिटायर हों तो कोई ऐसे इन्वेस्टमेंट हो जहाँ से आपको इनकम आती रहे। ऐसे लोग ये कर सकते हैं कि जब वो जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो अपनी सेविंग्स की कुछ अमाउंट्स जो हैं अच्छी डिविडेंड पेइंग कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल ये रखना है कि जनरली वो कंपनीज जिनका ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा होता है, जो फास्ट ग्रोइंग कंपनीज होती हैं, वो जनरली डिविडेंड कम देती हैं और ज़्यादा प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट करती हैं अपनी कंपनी के अंदर। और जो स्टेबल बड़ी कंपनीज होती हैं, मेच्योर कंपनीज होती हैं, वो डिविडेंड जो है ज़्यादा देती हैं। अगर मैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के एतबार से आपको कुछ एग्जांपल्स दूं जो अच्छी डिविडेंड पेइंग कंपनीज हैं, उनमें आप पाकिस्तान ऑयल फीड्स को कंसिडर कर सकते हैं, OGDC को कंसिडर कर सकते हैं, एंग्रो फर्टिलाइज़र को कंसिडर कर सकते हैं, द हब पावर की जो कंपनी है उनको कंसिडर कर सकते हैं। इस तरह बैंकिंग में अगर बात की जाए तो मीज़ान बैंक इज़ अ गुड कंपनी जो कि अच्छा डिविडेंड आपको दे सकती है और ग्रोथ भी उसकी अच्छी है। और इसके अलावा आप ऑनलाइन गूगल के ऊपर जाके सर्च भी कर सकते हैं, तो आपको लिस्ट ऑफ कंपनीज मिल जाएगी जो आपको अच्छा डिविडेंड देते हैं। इन केस आप स्टॉक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम वक्तन फ़वक्तन जो है इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस जो है वो डालते रहते हैं। इन केस यू वांट टू नो मोर तो आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।